यही रात अंतिम, यही रात भारी है। यही रात अंतिम, यही रात भारी है। अहमदाबाद में क्या होगा, समस्या ही तो ये सारी है। यही रात अंतिम और यही रात भारी है। चलिए, 24 घंटे से कम बचे हैं टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मेंस एडिशन के फाइनल के लिए, और एक और आईसीसी टूर्नामेंट, एक और घरेलू इवेंट और एक और भारत के लिए बड़ी टेंशन फाइनल में। हालांकि भारत बनाम न्यूजीलैंड का ये मैच है, लेकिन पूरी तरीके से भारत बनाम आप दुनिया कह सकते हैं, जो 2015 के अंदर आईसीसी मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप के समय पे स्टार स्पोर्ट्स ने एक थीम निकाला था कि इट्स इंडिया वर्सेस द वर्ल्ड, और वही मुझे लग रहा है। लेकिन अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 8 मार्च को खेला जाना है ये जो फाइनल मेंस टी20 वर्ल्ड कप का। आइए उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो चलिए, एक सपना जो है हर एक क्रिकेट फैन देखता है, हर एक क्रिकेटर देखता है कि आईसीसी के किसी भी जो है टूर्नामेंट के अंदर, चाहे मेंस हो चाहे वुमेन्स हो, चाहे टेस्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की हम बात करें, चाहे ओडीआई हो चाहे टी20 हो, किसी भी पर्टिकुलर इवेंट के लिए जब आप देखते हैं कि एक टीम बनती है और जब वो टीम फाइनल्स के अंदर, सेमीफाइनल्स के अंदर क्वालिफाई करती है, तो कहीं ना कहीं आपकी उम्मीद उससे डबल और ट्रिपल हो जाती है। आप ये चाहते हैं कि वो पर्टिकुलर टीम ना सिर्फ जो है उस टूर्नामेंट में अच्छा खेले बल्कि जीते भी। और कल जो टीम भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच जीतेगी, वो कहीं ना कहीं इतिहास के अंदर जो है गोल्डन अक्षरों के अंदर, स्वर्ण अक्षरों के अंदर जो है अपना नाम लिख देगी। मेरे हिसाब से बहुत क्रूशल मोमेंट रहने वाला है दोनों ही टीम्स के लिए, चाहे भारत हो या न्यूजीलैंड हो। देखिए, न्यूजीलैंड अपना दूसरा फाइनल खेलेगी, वो भी कोई जो है कम टीम नहीं है, कोई कमजोर टीम नहीं है। हालांकि पिछला जो है वर्ल्ड कप उनके लिए कुछ उतना खास नहीं रहा था। मैं बात करूं पर्सनल नोट पे, तो हारे थे अफगानिस्तान से, हारे थे वेस्ट इंडीज से 2024 के अंदर, और क्वालिफाई नहीं कर पाए थे फॉर द सुपर 8 स्टेज भी। लेकिन समीकरण बदले इस पर्टिकुलर टी20 वर्ल्ड कप में। साउथ अफ्रीका से हारे जरूर थे अपने लीग स्टेज के मैच में, लेकिन उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा न्यूजीलैंड की टीम ने। पाकिस्तान के विरुद्ध एक मैच वो सुपर 8 में आके जरूर रद्द हुआ, मैच को कॉल ऑफ किया गया, लेकिन उसके बाद उन्होंने ऑलमोस्ट हर मैच ही जीता है। और ना सिर्फ जीता, एक स्टेटमेंट दी है। हराया था उन्होंने इंग्लैंड को, उसके बाद हराया उन्होंने श्रीलंका को सुपर 8 में, और फिर सेमीफाइनल में जब हराया एक पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद करते हुए साउथ अफ्रीका को, बदला नहीं लिया, बदलाव किया। और फिन एलन और टिम साइफर्ट की जो है कमाल की ओपनिंग साझेदारी के अंदर न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम अपना दूसरा फाइनल अब जो है खेलेगी। हालांकि मिच सेंटनर अगुवाई कर रहे हैं इस टीम के, तो कहीं ना कहीं सारी बॉक्सेस टिक हैं। एक दिक्कत जो न्यूजीलैंड के लिए मुझे लग रही है उनकी पेस बॉलिंग, क्योंकि देखिए थ्रू आउट द टी20 वर्ल्ड कप, इस टी20 वर्ल्ड कप के अंदर भी उनकी पेस बॉलिंग ना कुछ उतनी खास चली नहीं है। कहीं ना कहीं उनको ये ध्यान देना होगा कि जो पेसर्स उनके पास मौजूद हैं, चाहे वो काइल जेमिसन हो या फिर उनके अलावा पेस बॉलिंग के अंदर डफी का ऑप्शन है न्यूजीलैंड के पास, और साथ के साथ ही जो है लॉकी फर्गुसन, देखना पड़ेगा कि इनका कैसे इस्तेमाल करती है न्यूजीलैंड अहमदाबाद के उस नरेंद्र मोदी स्टेडियम के एक ऐसे पिच के ऊपर जिसके बारे में अभी तक तो यही कहना है सबका कि ये पिच अपने असली रंग दिखाएगी, लेकिन बल्लेबाजी के फेवर में, जैसे आईपीएल 2023 के फाइनल के समय थी। उम्मीद है लगभग वैसे ही पिच मिलेगी, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो बल्लेबाजों के तो वारे न्यारे हो जाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है न्यूजीलैंड की टीम की कि स्पिनर्स इनके पास तगड़े हैं बॉस। मिच सेंटनर और इश सोडी, यही जोड़ी थी जो आज से 10 साल पहले जिसने टी20 वर्ल्ड कप 2016 में नागपुर के अंदर नाक में दम किया था भारत के। 7 विकेट ली थी दोनों ने मिला के, और उनके साथ में जो है अब हंटिंग इन ट्रिपलेट्स का रूप अपनाएंगे रचिन रविंद्र। तो देखना पड़ेगा कि इस ट्रिपलेट के साथ में जब चौकड़ी बनेगी तो ग्लेन फिलिप्स के रूप में उनके पास चौथा स्पिनर आएगा। देखना पड़ेगा कि भारतीय क्रिकेट टीम कैसे जो है सामना करेगी, क्योंकि अब तक इतिहास की मैं बात करूं तो काफ़ी ऐसी सी चीज़ें हैं जो भारतीय क्रिकेट टीम को देखनी पड़ेगी, जिनमें से एक तो यही है कि भारत ने अब तक ना न्यूजीलैंड को हराया नहीं है टी20 वर्ल्ड कप के अंदर। 3 मरतबा सामना हुआ है, 2007, 2021 और उसके पहले भी हमने देखा था कि 2016 बीच में। तीनों मरतबा वन साइडेड हराया था न्यूजीलैंड ने और नेस्तो नाबूद करके रखा था। देखिए 2007 वाला मैच कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग जरूर था, लेकिन तीनों ही मैचेस के अंदर जो देखने को मिला है कि टी20 वर्ल्ड कप्स में
हमारी बल्लेबाजी हमेशा फंसी है न्यूजीलैंड के आगे। तो कैसे जो है टैकल करते हैं इनके स्पिनर्स को, उनके पेसर्स को, मैचअप्स क्या क्या होते हैं, आइए सबसे पहले दोबारा से हम बात करते हैं भारतीय क्रिकेट टीम की। देखिए 5 चीज़ें जो भारतीय क्रिकेट टीम को ध्यान देनी होंगी। सबसे पहली चीज़ तो अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन का बैटिंग फॉर्म। अभिषेक शर्मा इस T20 वर्ल्ड कप में बिल्कुल भी नहीं चले हैं, थ्रू आउट द वर्ल्ड कप खराब फॉर्म रही है, लेकिन अगर वो फाइनल में परफॉर्म करते हैं तो उनके 7 खून माफ हो जाएंगे। हालांकि इससे पहले इनिंग्स भी उन्होंने 7 ही खेली हैं, लेकिन कुछ इतना खास कंट्रीब्यूशन रहा नहीं है। एवरेज भी 12-13 की है, हाईएस्ट स्कोर 50 का है, वो भी जिम्बाब्वे के विरुद्ध आया था चेन्नई में। तो देखना पड़ेगा कि कैसे परफॉर्मेंस रहती है। साथ के साथ संजू सैमसन के ऊपर आप ओवर डिपेंडेंट ना हो, इसके ऊपर आपको ध्यान देना होगा। दूसरी चीज़, अगर मैं इसको पहले में वैसे मर्ज कर सकता हूँ, लेकिन सूर्य कुमार यादव का बड़ी टीम के अगेंस्ट परफॉर्म करना बड़ी स्टेज के ऊपर। इंग्लैंड के विरुद्ध गियाना के अंदर उन्होंने 2024 में शानदार पारी खेली थी, लेकिन उसके अलावा बड़ी टीम के विरुद्ध बड़ी स्टेज पे कोई परफॉर्मेंस इतनी आई नहीं है, विनिंग कॉस्ट में खासकर। तो ये ध्यान देना होगा कि सूर्य कुमार यादव कल कप्तानी पारी खेलें, और साथ के साथ जो है ये मेक श्योर करें कि कहीं ना कहीं लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट अपनी टीम को प्रेशर के बाहर निकालें। हालांकि उनके पास लग्जरी मौजूद है संजू सैमसन के रूप में, ईशान किशन के रूप में, और फिर तिलक वर्मा, शिवम दुबे, उनके साथ रोटेशन हो सकती है, लेकिन ये मेक श्योर किया जाए कि कहीं ना कहीं वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट एक एंकर का रोल खेल सकते हैं तो खेलें, लेकिन अंत तक टिके रहें, क्योंकि उनकी तरफ से आपको वो एक लंबी पारी चाहिए। तीसरी चीज़ जिसके ऊपर खासा ध्यान देना होगा भारतीय क्रिकेट टीम को, कि फील्डिंग। अक्षर पटेल ने बहुत कमाल की फील्डिंग की थी पिछले मैच में, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे ना इस T20 वर्ल्ड कप में, तो थोड़ा सा ढीला एफर्ट रहा है भारतीय क्रिकेट टीम की तरफ से। कहीं ना कहीं वो थोड़े बहुत चांसेस भी मिस हुए हैं, और अहमदाबाद के अंदर जब रिंग ऑफ फायर होती है तो आप वहां अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। साथ के साथ चौथी चीज़ कि आपके बॉलर्स प्रेशर में ना आए, इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। बॉलर्स को ओवर प्रेशराइज मत कीजिए। आपके कुछ बॉलर्स का दिन नहीं रहेगा तो छठे और 7वें गेंदबाज के रूप में शिवम दुबे का इस्तेमाल आप कीजिए, या फिर तिलक वर्मा का आप इस्तेमाल कीजिए। और साथ के साथ 5वीं चीज़ जिसके बारे में मैं बात कर ही रहा था, कि बैटिंग ऑर्डर अपना आप उस हिसाब से कीजिए कि हार्दिक पांड्या के साथ साथ बाकी बल्लेबाज चलें, या फिर मेरे हिसाब से सूर्य कुमार यादव के आसपास बाकी बल्लेबाज चलें। रोटेशन पॉलिसी रहे ज़रूर, लेकिन ओवर प्रेशराइज कोई ना हो। तो चलिए यही 5 चीज़ें हैं जो भारतीय क्रिकेट टीम को ध्यान देनी पड़ेंगी। ज़्यादा बातें नहीं करता हुआ मैं इस प्रीव्यू को यही ख़त्म करता हूं कि इट विल बी वन ऑफ द बेस्ट मैचेस, और पूरी विशेष है भारतीय क्रिकेट टीम के साथ मेरी। और उम्मीद तो यही है कल जब हम वीडियो लेके आएंगे पोस्ट मैच की, तो उसके अंदर भारत की टीम जरूर उठाएगी उस T20 वर्ल्ड कप को। मैचअप्स के ध्यान दो तो शिवम दुबे बनाम न्यूजीलैंड के स्पिनर्स, और सूर्य कुमार यादव बनाम न्यूजीलैंड के पेसर्स, यही एक तगड़ा मैचअप रहने वाला है। उसके अलावा अगर आपके जो है ओपनिंग के अंदर गेंदबाज विकेटें ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं इट विल बी एंड ऑफ द डिबेट, और आपके बल्लेबाज, आपके गेंदबाजों को भी ध्यान देना होगा कि वो न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को आउट करें। चलिए अलविदा लेता हूं, अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, टेक केयर।